चलिए आगे बढ़ लेते हैं। भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं, सरकार गठन के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की बात कही थी और इस परिप्रेक्ष्य में विगत एक वर्ष में ठोस फैसले लिए गए। इस कड़ी में शनिवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जिला अवर निबंधक और देवघर राहुल चौबे के निलंबन प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। उन पर देवीपुर अंचल में 31 एकड़ जमीन के निबंधन में नियमों की अवहेलना करने के आरोप में कार्रवाई की गई है। एक दिन पहले ही राजस्व कार्यों में अनियमितता, देवघर अंचल में पिछले एक साल में किए गए राजस्व संबंधी कार्यों की जांच समिति को सहयोग नहीं करना, बिना अवकाश स्वीकृत कराए अनाधिकृत रूप से अपने कार्यालय एवं मुख्यालय से अनुपस्थित रहना, अपने कार्यों के प्रति लापरवाही, उच्च अधिकारियों द्वारा दिए गए आदेश की अवहेलना, कर्तव्यहीनता, आम जनों के प्रति असंवेदनशीलता और विधि व्यवस्था संधारण और आम जनों के कार्यों के निष्पादन में लापरवाही बरतने के आरोप में मुख्यमंत्री ने अंचल अधिकारी देवघर अनिल कुमार सिंह के निलंबन प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। तो जीरो टॉलरेंस की नीति पर हेमंत सरकार भी चल रही है। 2 अफसरों को सस्पेंड कर दिया गया है, कई लाइन हाजिर किए गए हैं। 2 अफसरों पर कार्रवाई की गई है। देवघर राहुल चौबे के निलंबन प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई है, जिन पर कई आरोप लगे थे, भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, अनदेखी के आरोप लगे थे, बात नहीं मानने के आरोप लगे थे, असंवेदनशीलता के आरोप लगे थे, जिसके बाद हेमंत सरकार की तरफ से एक्शन लिया गया और 2 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। चलो गाड़ी निकले तो। संवाददाता आकाश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आकाश, यहाँ पर जिस तरीके से इस कार्रवाई को अंजाम दिया जाए, कह सकते हैं जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है हेमंत सरकार? जी देखिए, हेमंत सरकार जो झारखंड मुख्यमंत्री हैं वो जो है उनका कहना है कि जरा सा भी जो है कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और बीते 2 दिन पहले जो है अंचल अधिकारी जो देवघर के हैं उनके जो है उनके खिलाफ जो है जमीन अधिक मामले उनके सामने आए थे। उनके पास शिकायत आई थी कि भाई जो अंचल अधिकारी है वो जो है अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति कर रहे हैं, उसको लेकर जो है और ये उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर झारखंड में कहीं भी जो है इस तरह की अगर अधिकारी हो या फिर जो उसको एकदम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो है एकदम नियम संगत पे ही लोग काम कर रहे हैं। आकाश, इसके अलावा बताया जा रहा है कि कई लाइन हाजिर भी किए गए हैं। कितने अधिकारी लाइन हाजिर किए गए हैं, क्या जानकारी मिल रही है? जी देखिए, जिनके अधिकारियों के ऊपर में जो जिस तरह के ये लगे थे और उनके ऊपर में जो है सरकार के मुख्यमंत्री ने कहा है कि भाई जितने भी इस तरह के अधिकारी हैं उनको हाजिर किया जाए और वो नोटिस किया जाए ताकि इस तरह की कार्रवाई जो है उन लोगों पर में किया जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया आकाश, ये तमाम जानकारी हमें देने के लिए। झारखंड में कांग्रेस आज ट्रैक्टर रैली कर रही है। केंद्र सरकार से कृषि कानूनों की वापसी की मांग को लेकर ये रैली निकाली जा रही है और इस आयोजन के संयोजक गोड्डा से कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव की अगुवाई में ये रैली निकाली जा रही है और इस रैली में कांग्रेस के दिग्गज जुटेंगे बताया जा रहा है। ये रैली गोड्डा में कारगिल चौक से होते हुए देवघर के रोहिणी शहीद स्थल तक निकाली जा रही है। कांग्रेस का दावा यह है कि लोकतांत्रिक तरीके से की जा रही इस रैली में शांतिपूर्ण ढंग से देश हित के केंद्र सरकार से कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की जाएगी और इस रैली की गूंज झारखंड से दिल्ली तक सुनी जाएगी। आगे कांग्रेस प्रदेश के 5 प्रमंडल में ट्रैक्टर रैली करेगी और कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा है कि गांधीवादी तरीके से पूरी मजबूती से केंद्र सरकार के कानों तक कृषि कानून वापसी की आवाज पहुंचाई जा रही है, जिससे आने वाली पीढ़ियां अपने हक हुकूक की आवाज बुलंदी से उठा सके। किसानों का है, गांव का है, हम जैसे लोग जो विचार इस प्रकार के रखने वाले लोग थे जिसने बापू की हत्या की। क्या है? झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन रविवार की सुबह देवघर सदर अस्पताल पहुंचे। चीफ जस्टिस ने यहां सदर अस्पताल में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की और इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत में पोलियो का प्रभाव समाप्त हो चुका है, लेकिन विश्व के कुछ देशों में इसका प्रभाव अब भी है और इसीलिए अपने देश के लोगों को भी इससे सतर्क रहने के लिए और 5 साल तक के बच्चों को निश्चित तौर पर पोलियो की दवाई पिलानी चाहिए। वहीं इस अवसर पर देवघर डीसी मंजूनाथ भजंत्री समेत बाकी लोग भी मौजूद रहे।
और खबर रामगढ़ से है, जहां विधायक ममता देवी जिला प्रशासन की कार्यशैली को लेकर गणतंत्र दिवस के दिन से ही नाराज चल रही हैं और ये नाराजगी अब और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। जहां ये नाराजगी चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल विधायक ने अपने 3 बॉडीगार्ड को जिला प्रशासन को लौटा दिया है और इस बाबत विधायक ने बताया है कि जिला प्रशासन गणतंत्र दिवस के दिन कोरोना काल में कार्य कर रहे कोरोना वॉरियर्स के रूप में खुद ही अपनी पीठ थपथपा रहे हैं और इससे पहले 15 अगस्त को भी जिला प्रशासन ने यह गलती की थी। और अब खबर झारखंड के जमशेदपुर से है, जहां कदमा थाना अंतर्गत आगे बस्ती की रहने वाली युवती से बस्ती के ही युवक ने छेड़खानी की। युवती ने जब इसका विरोध किया तो युवक ने युवती से जबरदस्ती शादी करने का दबाव बनाया और इतना ही नहीं, युवती को युवक ने धमकी देते हुए कहा कि अगर दूसरी जगह शादी की तो पूरे परिवार को जान से मार देंगे। हालांकि ये बात जब युवती ने अपने भाई को बताई तो उसके बाद मामला और भी ज्यादा बढ़ गया। युवक युवती के घर पहुंचा और पूरे परिवार के लोगों की जमकर पिटाई कर दी। उधर घायल अवस्था में युवती और उसके माता पिता भाई कदमा थाना पहुंचे और युवक के खिलाफ एक मामला दर्ज कराया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। तेरा भैया लोग नहीं देगा तो तेरा भैया को भी जान। शनिवार के दिन झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि रंजन देवघर के विश्व प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ मंदिर पहुंचे। चीफ जस्टिस ने बाबा बैद्यनाथ की पूजा अर्चना की और इस अवसर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। पूजा करने के बाद चीफ जस्टिस बाबा मंदिर कार्यालय भी गए। मौके पर चीफ जस्टिस ने कहा कि पहली कामना विश्व कल्याण, दूसरी कामना देश का कल्याण और तीसरी कामना राज्य का कल्याण हो। बता दें कि चीफ जस्टिस शुक्रवार की रात ही देवघर आए थे, जहां देवघर कोर्ट में जजों के अलावा जिला प्रशासन के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। चीफ जस्टिस के मंदिर आगमन पर देवघर डीसी मंजूनाथ भजंत्री, देवघर एसपी अश्विनी सिन्हा समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। निरसा में घर घर बिजली योजना के तहत ग्रामीणों के जरिए लिए गए बिजली कनेक्शन में बिजली बोर्ड द्वारा ज्यादा बिल भेजे जाने को लेकर ग्रामीणों ने शिकायत दर्ज कराई है। ग्रामीणों ने मुखिया काकुली मुखर्जी के नेतृत्व में ग्रामीण बिजली विभाग मुगमा एरिया के एसडीओ से मुलाकात कर समस्या से अवगत कराया। उन्होंने बिजली कनेक्शन जब दिया गया था तब ग्रामीणों को ये कहा गया था कि ये कम कीमत पर ग्रामीणों को बिजली उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन पहला बिजली बिल 3000 से लेकर 5000 तक भेज दिया गया, जिसको लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश है और इसी को लेकर शिकायत की गई है। दुमका थाना पुलिस ने तमाम आपराधिक मामलों में संलिप्त 5 अपराधियों को धर दबोचा है, जबकि एक अपराधी भागने में सफल रहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एसडीपीओ नूर मुस्तफा ने मामले की जानकारी देते हुए कहा कि गाड़ी मालिक के नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने वाले ड्राइवर अरविंद मरांडी को पुलिस ने दुधानी टावर चौक से गिरफ्तार किया है और पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है। वहीं दूसरे मामले में दुमका के गांधी मैदान के पास 4 आरोपी एक मुर्गी व्यापारी से रंगदारी की मांग कर रहे थे। सूचना मिलने पर नगर थाना पुलिस ने छापेमारी कर 3 अपराधियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया, लेकिन चौथा अपराधी भागने में सफल रहा। दे दीजिए आप इधर से बांट में देना नहीं यार। और खबर जमशेदपुर से है। अज्ञात अपराधियों ने यहां गोलियां चलाई। टाटा स्टील के सप्लायर की गाड़ी पर हमला किया गया। घर के बाहर खड़ी कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। मौके से धमकी भरा पत्र और 3 खोखे बरामद हुए हैं। ये जानकारी आपको दे रहे हैं और ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। सूचना के बाद पुलिस पहुंच गई। फिलहाल मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। तो जमशेदपुर का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर अपराधियों के हौसले कुछ इस कदर बुलंद है कि एक गाड़ी पर हमला कर दिया गया, ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई। टाटा स्टील के सप्लायर बताए जा रहे हैं जिनकी गाड़ी पर हमला किया गया।